टैरिफ प्लान पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए और भी बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। इसी विषय पर आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ट्रंप का टैरिफ बम, शहबाज का पाकिस्तान बेदम। $26.2 बिलियन का कर्जा, पाक पर फटा टैरिफ वाला पर्चा। पाक के 58% टैरिफ के बदले यूएस का 29% रेसिप्रोकल टैरिफ। कर्जे पर कर्जा, पाकिस्तान कहां से लाएगा इतना पैसा? शरीफ को टेंशन दे गया ट्रंप वाला टैरिफ। ट्रंप का टैरिफ, फंस गए शरीफ। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उन मेहमानों का परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ आरजू काजमी जी जुड़े हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, और हसन जावेद जी जुड़े हैं हमारे साथ जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, और आर्थिक विशेषज्ञ विनोद बंसल जी जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत विनोद जी मैं आपसे करना चाहूँगा। जो स्थितियाँ इस वक्त हम देख रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका ने अपने टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी कर दी है, और जो स्थितियां पाकिस्तान की, जिस तरीके से पाकिस्तान पर जाहिर तौर पर एक बड़ा कर्ज है, और इस कर्ज को चुकाने की जहां पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है, दूसरी ओर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और अब ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर दोहरी मार पड़ती नजर आ रही है जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया गया। नमस्कार। देखिए, आपने कैसे देश से कंपैरिजन किया है। जिसको आप टैरिफ लगाइए या ना लगाइए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है कि चिंता वो करेंगे जिन्होंने उससे पैसा लेना है, क्योंकि उस पर इतना कर्ज है कि अब वो ये कहने लगा है कि एक वो पुरानी कहावत आती थी कि नींद नहीं आ रही है, तो पत्नी ने कहा कि मैं जाती हूं, तो उसने जाके बोला कि अब वो पैसा नहीं दे पाएंगे, जो करना है आपको कर लीजिए। तो अब नींद उसको नहीं आएगी जिसने पैसा लेना है। तो पाकिस्तान पर ये टैरिफ वॉर से जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई, क्योंकि वो कंट्री सिर्फ टेक्सटाइल पे डिपेंडेंट था। उसके पास कोई एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा विजन नहीं था जिसके साथ वो पूरे वर्ल्ड के साथ कहीं चल पा रहा हो। पूरी दुनिया से सिर्फ उसका एक ही काम है कि वो कर्ज लेता है खाली, और कुछ उसके बदले में क्या दे रहा है वो किसी को समझ नहीं आ रहा अभी तक। तो सिचुएशन ये है कि जिस तरह से जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट था उस पर भी 29% जो टैरिफ लगा, तो अब पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल है वो किस तरह से कंपीट कर पाएगा पूरे वर्ल्ड के साथ, वो अपने आप में बड़ा मुश्किल है। हालांकि अमेरिका के लिए इस टैरिफ वॉर एक अलग इशू है, पूरी दुनिया के साथ रेसिप्रोकल आएगा, पर पाकिस्तान के पास तो ये सिचुएशन भी नहीं है कि वो रेसिप्रोकल क्या लगाए, क्योंकि पहले से उसका इतनी महंगाई है, इतना इन्फ्लेशन है कि उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल और महंगा हो जाएगा। विनोद जी, ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए हैंडल करना बड़ा मुश्किल साबित होता नजर आएगा। इस बीच एक रिएक्शन यहाँ पर मैं आरजू जी का भी लेना चाहूंगा। आरजू जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, और जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, जिस तरीके से ट्रंप के द्वारा टैरिफ प्लान में बदलाव किया गया है, इस टैरिफ प्लान के बदलाव के बाद पाकिस्तान में क्या स्थितियां इस वक्त आप देख पा रही हैं? किस तरह से पाकिस्तान जो है वो अपने रणनीति में बदलाव करने की तैयारियां कर रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर पाकिस्तान के ऊपर एक अतिरिक्त भार पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जाहिर है पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है वो तो सभी जानते हैं कि हम लोग जो है वो लोन्स ले लेकर ही गुजारा कर रहे हैं हर तरफ से। अभी कोई खास हमारी जो है वो ट्रेड या कोई ऐसी चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई है जिसको हम ये कह सकेंगे जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर होगी। लेकिन ये बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान तो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में एक बहुत छोटी कंट्री है। यहाँ पर तो चाहे आप जापान को ले लें, चाइना को ले लें, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ को ले लें, सभी इस टैरिफ को लेकर परेशान है। तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को ज़्यादा आगे तक ले जा पाएंगे। उनको इस टैरिफ की जो वॉर उन्होंने स्टार्ट की है उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, और हो सकता है काफ़ी हद तक लोगों को उम्मीद है कि शायद उसको वापस भी लें, लेकिन कई कंट्रीज़ ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है। बाकी पाकिस्तान की जैसे बात है तो वो तो मैं कह रही हूँ कि जाहिर है हमारे पास उस तरह से इकोनॉमी हमारी नहीं है, तो हम उसमें कहीं पर मैनेज कर पाएँ बहुत मुश्किल लगता है। जी
जावेद साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, और जिस तरीके से यहाँ पर आरजू जी ने भी जिक्र किया कि जाहिर तौर पर पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त लोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में अब टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी अमेरिका के द्वारा की गई है। जावेद जी, क्या आप इसे एक अतिरिक्त भार के तौर पर देख रहे हैं कि आपको लगता है कि ये एक अतिरिक्त भार है, या आप भी आरजू जी की बात से वाकिफ रखते हैं कि अमेरिका ज़्यादा लंबे समय तक इस टैरिफ की बढ़ोतरी को नहीं रख पाएगा? जी अभिषेक, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए जी, मैं बिल्कुल आरजू साहबा की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो है इसमें अभी कहीं ना कहीं बातचीत की जो है वो गुंजाइश भी है, क्योंकि देखिए जी जो लोग ट्रम्प को जानते हैं, जो लोग ट्रम्प को जानते हैं वो जानते हैं कि वो बेसिकली एक बिजनेसमैन है और प्रेसिडेंट वो बाद में आते हैं। जी उनका हमेशा ये होता है कि एक हाथ में उनके थ्रेट्स होते हैं और एक हाथ में उनकी होती है डील, और मकसद उनका होता है कि मैंने अपनी डील हासिल करनी है। अभी जो 180 मुल्क है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। अभी जो हमारे इंडियन पैनलिस्ट कह रहे थे वो शायद ऐसा शो कर रहे थे कि जैसे सब कुछ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ही सारा ठेका जो है वो छोड़ दिया गया, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ट्रम्प इसमें यही चाहेंगे कि सब उनके साथ बैठे बात करें, लेकिन वो शरायत जो कि ज्यादातर अमेरिका के हक में जाए। तो इस हवाले से मैं यही कहूंगा, आरजू जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी इकोनॉमी में ऑब्वियसली वो वाली सकत नहीं है कि हम कोई बिल्कुल इससे साफ बच सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसे एरियाज मिल जाते हैं जो आपके लिए अच्छे भी होते हैं। क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी होती है। ये ठीक है कि टेक्सटाइल पे हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, मगर ये मत भूलें बांग्लादेश पे 37% टैरिफ लगा है। इसका फायदा कहीं ना कहीं हमें भी होगा और हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटी आएगी। मकसद क्या है, हमें इसमें क्या करना है? हमें करना है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनकी ब्रांडिंग अच्छी करें, अपने लिए और भी मंडियां ढूंढें। ये हमारे लिए बहुत अहम है, सिर्फ अमेरिका के ऊपर डिपेंड ना करें। और सबसे बढ़ के कि जो हमारी बिजनेस कॉस्ट है उसको भी हमें रैशनल करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है इसमें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बात भी सही है कि हमारी इकोनॉमी पहले भी बहुत ज्यादा बूम नहीं कर रही थी। एक पॉजिटिव चीज मैं इसमें जो है हमारे हवाले से मैं इसमें ऐड करूंगा कि आप देख लें, जब से ये ऐलान हुआ है, मतलब ट्रम्प ने पूरा जो है पूरे एक सिस्टम को हिला दिया है। जी यहाँ पे अगर हमारी स्टॉक एक्सचेंज की आप बात करें तो वो बहुत अच्छे पॉइंट्स तक जा भी रही है, और उसकी बहुत अच्छी वजह है कि हमारे यहाँ बिजली की कीमतें कम भी हुई हैं, जिसको हमारी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा माना जा रहा है। तो कहीं जी ना कहीं मैं समझता हूँ उसमें अपॉर्चुनिटीज भी है, और हमारी हुकूमत कोई हाथ पे हाथ रख के बैठी नहीं है। जैसे ही ट्रम्प ने ऐलान किया, हमारे यहाँ 2 कमेटीज बनी है, एक स्टेयरिंग कमेटी है और एक वर्किंग ग्रुप बना है, जिन्होंने अमेरिका से नेगोशिएशंस भी करनी है। और जो मैंने जी शुरू में कहा, जी ट्रम्प बिल्कुल नहीं चाहते कि जो उन्होंने ऐलान किया, जो फिगर है, किसी को 37% टैरिफ आ गया, किसी को 26% आ गया, किसी को 29% आ गया, वो चाहते हैं कि इस पे कहीं ना कहीं बात करें टेबल पे, ताकि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी फायदा हो। मुझे जी लगता है कि आगे जाके इसमें बातचीत के रास्ते भी निकल आएंगे और ये मामला आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हल भी हो जाएगा। चलिए जावेद जी, मतलब आपके हिसाब से आगे चलकर बातचीत के रास्ते जो हैं वो भी निकलते नजर आएंगे, और विनोद बंसल जी लगातार बने हुए